अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। तहरीक इंसाफ की शिकस्त उसको पै दर पै शिकस्त हुई है, और ख़ास तौर पे जो कल लाहौर में हुआ, और सॉरी जो पंजाब में हुआ, डस्का में हुआ, वजीराबाद में हुआ, और जो KPK में नौशहरा में हुआ, उसकी कई वजूहात में से एक अहम वजह वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नाज़रीन। जो डस्का में हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ, उसमें एक वजह तो यह है नाजरीन कि वहां पर तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात जब हुए थे, तो तब जो वो कारकुन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के थे, वो एक नजरियाती इख्तलाफ रखते थे नून लीग से। बात समझे आप? उन्होंने क्या किया, उन्होंने नून लीग की मुखालिफत में इमरान खान को वोट दिया। चूंकि उस वक्त उनका अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा नहीं हुआ था, लिहाजा अब की बार उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब हुआ यह कि न वो वोट जो मियां नवाज शरीफ की मुखालफत में इमरान खान साहब को जाता था, तहरीक इंसाफ को जाता था, वो वोट जो है वो वोट उन्होंने अपने बंदे को दे दिया। एक तो ये कटौती हुई। दूसरा, आप देखिए, माने या ना माने, हुकूमत जिसकी होती है, हमेशा से यही होता आया है कि जिसकी हुकूमत होती है नाजरीन, हमेशा उसी का बंदा जिमनी इंतखाबात में जीतता है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का बंदा, तहरीक इंसाफ का जो गढ़ है KPK, जहां पे उनकी हुकूमत का दूसरा टर्म है, वहां से उनका बंदा हार जाता है। नौशहरा से परवेज खटक साहब का हल्का, वहां से हार जाता है। पंजाब से हार जाता है। पंजाब में भी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी गवर्नमेंट है। चलो सिंध में तो समझ में आती है ना कि जी ये लोग कह रहे हैं कि धांधली हो गई, ठीक है जी, सिंध में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने धांधली कर दी, मान लिया। पंजाब में आपकी हुकूमत, KPK में आपकी हुकूमत, यहां पर आपका बंदा कैसे हार गया? देखो नाज़रीन, रियलिटी देखनी चाहिए। और मैं 10 सा गुजारिश करूंगा अपने उन दोस्तों से जो कि बैरून मुल्क हमें देख रहे होते हैं। मेरा जब मेरा आउट ऑफ कंट्री जाना हुआ, तो मैंने अक्सरियत तादाद उन लोगों की देखी आउट ऑफ कंट्री, उन पाकिस्तानियों की जो इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत चाहते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। और उनकी ये बात जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने भी 70 साल से आजमा के देख लिया, किसी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर PTI की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक पॉलिसीज। याद रखिएगा, अब तकरीबन 3 साल होने को है इस गवर्नमेंट को। आप अपनी हर नाकाम पॉलिसी का जो खुमियाजा है वो आप पिछली हुकूमतों पे नहीं डाल सकते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत कर्जे लिए गए, पीपल्स पार्टी के दौर में मैशत का भट्ठा बिठा दिया गया, तो उस वक्त का वजीर खजाना कौन था? हफीज शेख साहब थे, जिनको आपने वजीर खजाना बनाया। ऐसी है ना, आपको यानी 22 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके पास कोई टीम तैयार नहीं थी, आपके पास कोई वजीर खजाना था ही नहीं। असद उमर साहब बेसिकली इकोनॉमिस्ट नहीं है, उनका सब्जेक्ट कभी भी इकोनॉमी नहीं रहा। वो नाकाम हुए तो आपके पास, पहली बात तो वो नाकाम क्यों हुए, एक सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो नाकाम हुए तो उनकी रिप्लेसमेंट में आपके पास आपका कोई वजीर खजाना था ही नहीं, आपको पीपल्स पार्टी का वजीर खजाना इंपोर्ट करना पड़ा। और मैं आपको बात बता दूं, याद रखिएगा, हफीज शेख वो आदमी है जो सिर्फ तब पाकिस्तान आते हैं जब उनको वजारत या कोई अहम ओहदा मिलता है। जिस दिन उनकी गाड़ी से झंडा उतरता है, वो पाकिस्तान से अगली फ्लाइट करा के वापस चले जाते हैं। ये बंदा रहता ही नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने लाके वजीर खजाना बना दिया इनको, चले जी, बना दिया। आप अगर ये कहते हैं कि जनाब इस मुल्क के अंदर, अब आपको एक बड़ा अजीब सा मसला बताता हूं, आप सुन के हैरान होंगे। बात हमने इलेक्शन पे करनी थी, बात इधर आ गई। आपको पता है आपको बिजली महंगी क्यों कब पड़ी है? पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली महंगी पाकिस्तान में मिलती है, ठीक है। इमरान खान साहब खुद भी इसका इतराफ कर चुके हैं। आपको वजह बताता हूं। वजह उसकी दोस्तों ये है, हम इन्होंने लगा दिए हैं जो मुआहदे PMLN ने किए थे। बेसिकली बिजली का बहरान PMLN ने दूर किया, मगर बड़े महंगे मुआहदे किए कि जनाब बिजली हम आपसे लें या ना लें, कैपेसिटी चार्जेस फिर भी गवर्नमेंट देगी। मैं आपको उसको आसान लफ्जों में बताता हूं। बात इलेक्शन की थी, कहां से कहां निकल गई कि एक जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट जो होता है, यानी जो पावर प्लांट होता है जो बिजली बनाता है, ये प्राइवेट है, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने इससे मुआहदा क्या किया हुआ है कि आप इतनी बिजली बनाएं, हम आपसे ये पूरी की पूरी बिजली खरीद लेंगे। अगर हम ना खरीद सके तो आपको जो बिजली आपने बनाई थी उसके पैसे फिर भी हम देंगे। ये मुआहदा PMLN ने किया था। अब बज़ाहिर ये मुआहदा बड़ा फजूल मुआहदा है, लेकिन इसके पीछे थॉट क्या थी बताता हूं आपको। थॉट ये थी दोस्तों
कि हर 10 साल के बाद पाकिस्तान में बिजली की जो खपत है वो दुगनी हो जाती है। मतलब 10,000 मेगावाट अगर हमें आज चाहिए तो 10 साल के बाद 20,000 चाहिए होगी। जब पीएमएलएन ने ये मंसूबे लगाए तो ये सोच के लगाए कि 10 साल के बाद हमारी खपत बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी चार्जेस हमें नहीं पड़ेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो तरक्की की जो शरह थी, जो रेशो थी पाकिस्तान की तरक्की की जो स्पीड थी वो थी 5.8% पीएमएलएन के दौर तक। खान साहब के आने के बाद वो चलेगी -0.4 पे। तो अब होना क्या था, सीपैक के जरिए इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे, सनती बड़े सनती यूनिट्स लगने थे, पाकिस्तान ने और तरक्की करनी थी। तो ये जो इजाफी बिजली है जिसके पैसे हमें पल्ले से भरने पड़ रहे हैं, ये वहां पर इस्तेमाल हो जानी थी, इसलिए हमें इसके पैसे नहीं भरने पड़ने थे। पीएमएलएन ने तो ये सोचा ना कि अगले 10 साल में हमारी इंडस्ट्री मजीद बढ़ जाएगी, बिजली की खपत चाहिए होगी। इस वक्त हमारी जो इस्तेमाल में है वो है 8,000 मेगावाट। ठीक है जी, सर्दियां तो 8,000 मेगावाट है, गर्मियों में 16 हो जाती होती है। जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं वो है 35,000 मेगावाट। पैदा हम कर रहे हैं 35,000, यूज कर रहे हैं फिलहाल 8,000, ये गर्मियों में 16,000, लेकिन जो ऊपर बच जाती है उसके में पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तरक्की नहीं की। अब वो तमाम की तमाम जो बिजली थी वो जाया है, लेकिन पैसे मुआहदा किया हुआ ना, पैसे में देने पड़ेंगे। एक बात, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने रीनेगोशिएट किया है इन आईपीपी से, इन पावर प्लांट के मालिकान से, और डील, एक नई डील बना रहे हैं जो कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी होगी। द प्रॉब्लम इज, लोगों को महंगाई ने तंग किया, लोगों को पंजाब में बुज़दार हुकूमत की जो मिस गवर्नेंस है। अब मैंने सवाल पूछा असद उमर साहब से, मैंने पूछा या गालिबन मोहम्मद जुबैर साहब से, उनके भाई से पूछा, मैंने मेरे प्रोग्राम में आए थे, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं सर, शौकत खानम, आप इमेजिन करें कि शौकत खानम नए सिरे से बनने जा रहा है, ठीक है जी, आपको एक सीईओ चाहिए, आप क्या उस्मान बुज़दार साहब को, शौकत खानम को सीईओ लगाएंगे? असद उमर साहब से मैंने पूछा, सॉरी जी मुझे याद आ गया, उनके पास जवाब नहीं था इस बात का। मुझे सुन के हैरानी होती है कि यार कैसे बात कर लेते हैं, कैसे बात कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। आपके अगर ये काम होंगे ना, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो वजीर कानून है वो मैट्रिक पास है, इससे पहले वो वजीर तालीम था यही बंदा। और जब पूछा गया ना उनसे तो शौकत यूसुफ साहब कहते हैं जी देखिए जी वो इंग्लिश तो अच्छी बोल लेते हैं। अच्छा, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, असद उमर साहब से गालिबन मैंने किया था कि क्या, या आई थिंक पीटीआई किसी, मुझे याद नहीं पड़ रहा, पहले वाले मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन एग्जैक्टली मैंने किसी पीटीआई के बंदे से किया था कि क्या आप इस बंदे को जो मैट्रिक पास है, वजीर कानून बनाया हुआ है आपने, शौकत खानम का सीईओ बनाएंगे? वजारत कानून तो बहुत बड़ी चीज होती है ना जी, पूरे सूबे का, एक अस्पताल का सीईओ बनाएंगे? चुप कर गया आगे से। अगर आपके ये काम होंगे तो फिर जो इलेक्शन में हुआ है, मेरा ख्याल है मुझे उसकी वजह बताने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, एक वजह थी जो मैंने आपको बता दी, तहरीक लब्बैक वाली। बाकी जो वजूहात है वो ये वजूहात है, तरीके से आपको बड़ा सीरियसली सोचना होगा अपनी पॉलिसीज पर, आवाम कहीं मुतनफर ना हो जाए उनसे। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।